टॉपिक है वो है यूनियन और स्टेट एग्जीक्यूटिव। अपना आज का जो टॉपिक है वो है यूनियन स्टेट एग्जीक्यूटिव, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और एंड में थोड़ा आप लोगों को वो भी समझा देंगे जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, टॉपिक था हमारा। थोड़ा सा टाइम मिलेगा, उसको भी हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो क्या था वो था हमारा जो कल हम पढ़ रहे थे, फंडामेंटल राइट पढ़ा था हम लोगों ने। तो मैं 2-3 क्वेश्चन पहले कर लेता हूँ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, फिर उसके बाद में हम लोग आज के टॉपिक पे आ जाएंगे। ये आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ऑल ओके बंटी जी? ठीक है कार्तिक? हाँ जी। तो पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन है, कहता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ व्हाट इज द सोर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स? मूल या मौलिक अधिकार, मूल या मौलिक अधिकार का स्रोत क्या है? बताइए भाई। अधिकार का स्रोत मतलब कहाँ से हमने कॉपी किया है, तो इसका जो स्रोत है वो क्या है? ऑप्शन चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन होता है यूएसए, दूसरा जो आपका ऑप्शन है वो है आपका आयरलैंड, थर्ड ऑप्शन आपका जो होता है वो है ब्रिटेन, और भाई चौथा ऑप्शन जो आपका होता है डी वाला, वो आपका होता है कनाडा। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? बिल्कुल सभी लोगों ने आंसर सही कर दिया है। जो मैक्सिमम बच्चे उनका आंसर सही है। क्या है? यूएसए, अमेरिका, यही वाला है। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कहता है विच विच बाय विच, ऐसे लिख लेते हैं, बाय विच अमेंडमेंट एक्ट, बाय विच अमेंडमेंट एक्ट राइट टू प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी was omitted from the fundamental right। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया बेटा? के द्वारा क्या किया गया भाई? इसमें सीधा सीधा पॉइंट जो आ रहा है वही आ रहा है। संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किसके अधिकार को? संपत्ति के अधिकार को। किसके अधिकार को? संपत्ति के अधिकार को। 48 नहीं बेटा, 44। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाया गया। किससे हटाया गया? मूल अधिकार से। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अधिकारों से हटाया गया। तो आंसर आपका सही आया है। जो आप लोगों ने दिया वो आंसर होता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ईयर आपका जो था वो था 1978, 1978। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैं एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दूंगा अभी आपको। सोशलिस्ट, नंबर 1, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी वर्ड्स were not in the original preamble। पहला पॉइंट। दूसरा, 3 स्टेटमेंट देंगे, 4 स्टेटमेंट देंगे, देखते हैं, उसके बाद में आप लोगों को आंसर करना है। दूसरा है सेक्युलर एंड यूनिटी were added by 42nd Constitutional Amendment Act 1976। Third is Article number 21A was added by 86th Constitutional Amendment Act, Constitutional Amendment Act 1978। अब बताइए इसमें से विच इज करेक्ट। कोड में दे देता हूं आपका, ऑल करेक्ट, बी आपका कहता है
1 and 2 करेक्ट। सी आपका कहता है ओनली 1 और डी वाला कहता है ओनली 3। अब बताइए कौन सा वाला करेक्ट है इसमें से। चलो मैं आपको पोल देता हूं, देखता हूं कौन आंसर करेक्ट करता है इसका बेटा। मैं आपको 15 सेकंड वाला पोल दे देता हूं। बताओ जल्दी से। फोर्थ इज करेक्ट, ओके। अब पोल पे आंसर करो। देखिए ये जो क्वेश्चन का आंसर है, एक करेक्ट आंसर होता है बेटा ओनली 1। क्यों? इसके पीछे का रीजन है, ये जो 1 है ये तो बिल्कुल सही है। सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी ये वर्ड 42nd अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। हेलो जी सुमित गोस्वामी जी, गायब है कई दिन से आप, ऐसा लग रहा है। 1976 में सेक्युलर तो ऐड किया गया था बट यूनिटी ओरिजिनली था, तो ये वाला तो रॉन्ग हो गया। आर्टिकल 21 वॉज एडेड बाई 86 अमेंडमेंट, बिल्कुल ठीक है, बट 1978 नहीं है। इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था? 2002। तो ईयर रॉन्ग, अमेंडमेंट नंबर राइट, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट। चलिए अब आज के टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर एक चीज होती है, आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है यूनियन। यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है एग्जीक्यूट करने वाले, है ना। एग्जीक्यूट का मतलब होता है रूल करने वाले, शासन करने वाले। ठीक, क्या करने वाले? टू रेगुलेट, टू रेगुलेट। तो पॉइंट आता है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। इसके अंदर तीन चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के जो स्तर हैं। किसके स्तर? सरकार के जो स्तर हैं। नंबर 1 गवर्नमेंट ऑफ यूनियन, केंद्र सरकार देश को चलाने के लिए। नंबर 2 गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, राज्य को चलाने के लिए। नंबर 3 लोकल गवर्नमेंट, लोकल लेवल पे, जैसे पंचायत, जैसे आपका पंचायत एंड जैसे आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, मतलब पंचायत एवं नगर निगम या नगर पालिकाएं। नगर निगम या फिर क्या? नगर पालिकाएं। ये आपका होता है लोअर लेवल पे, लोकल पे। ये वाला फॉर द कंट्री, फॉर द कंट्री, है ना। क्या करने के लिए? टू रूल। क्या करने के लिए? रूल करने के लिए, शासन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। किसको? कंट्री को। उसके बाद दिस फॉर द स्टेट, फॉर द स्टेट एंड दिस फॉर लोकल लेवल। लोकल लेवल का मतलब क्या हुआ? विलेज एंड पंचायत, विलेज एंड पंचायत। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ये पावर ऑफ सेपरेशन होता है। दिस इज नोन एज द पावर ऑफ सेपरेशन। ये क्या होता है? पावर ऑफ सेपरेशन। मतलब क्या होता है? पावर ऑफ सेपरेशन का मतलब होता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का विकेंद्रीकरण मतलब शक्तियों को बांटना जो होता है, वो ये है आपका शक्तियों का विकेंद्रीकरण। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। नेक्स्ट जो कहता है वो कहता है पावर ऑफ द गवर्नमेंट सेपरेट इनटू 3 विंग्स, नेमली क्या? मतलब क्या? सत्ता की शक्तियों को हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 एग्जीक्यूटिव, नंबर 2 लेजिस्लेचर, नंबर 3 जुडिशियरी। कार्यपालिका, विधायिका एंड न्यायपालिका। दीज आर नोन एज द थ्री पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी मतलब इसे भारतीय, इन तीनों को थ्री टीयर ऑफ गवर्नमेंट को ही ना लोकल गवर्नमेंट बोला जाता। वही जो हमने पढ़ा था, पंचायती सिस्टम, पंचायत एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अर्बन एरियाज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, वो वाला आपका 3 टीयर। तो फिर उसका अलग से डिवीजन है। लोकल गवर्नमेंट मतलब लोकल लेवल पे,
तो इन्हें ही भारतीय लोकतंत्र का चौथा मीडिया कहा जाता है, बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली। लोकतंत्र का क्या कहा जाता है भाई? लोकतंत्र का पिलर, स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तंभ कहा जाता है। ठीक, अब इससे आगे देखते हैं। सबसे पहले आपका वही कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, क्या लिखा है? द एग्जीक्यूटिव इमर्ज आउट ऑफ द लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट इलेक्ट द एग्जीक्यूटिव आउट ऑफ इट्स मेंबर। कार्यपालिका का जो चुनाव है, कार्यपालिका का जो चुनाव है वो विधायिका के द्वारा किया जाता है, मतलब विधायिका से ही आते हैं। अब वो क्या होते हैं अभी बात करेंगे। संसद अपने सदस्यों में से कार्यपालिका का चुनाव करती है। इट एग्जीक्यूट द लॉ एंड कंडक्ट पब्लिक एंड नेशनल अफेयर्स। यह कानून का पालन करवाता है एवं राष्ट्र हित एवं लोगों से जुड़े कार्यकलापों का संचालन करता है। कौन? ये है बेटा यूनियन एग्जीक्यूटिव। जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होती है उसमें क्या क्या शामिल होता है भाई? व्हाट इज द यूनियन एग्जीक्यूटिव? तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं अपने राष्ट्रपति। जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसमें कौन होते हैं? उसके अंदर होते हैं राष्ट्रपति, सबसे ऊपर होते हैं, हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव के, नाम मात्र के ओनली, वैसे सारा काम पीएम साहब करते हैं। सेकंड कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। अब आपके सामने वो उनके फोटो लगे हैं, कौन कौन है जो राष्ट्रपति है हमारे? वो कौन है? रामनाथ कोविंद। कौन लिखे हैं? रामनाथ कोविंद इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। ये है आपके एम वेंकैया नायडू इज द वाइस प्रेसिडेंट। कौन है? एम वेंकैया नायडू। ये इंक्लूड है, ऑल आर इंक्लूडेड। हाँ बेटा, कहा जाता है लेकिन वो सर्टिफाइड नहीं है, वो ऐसे ही कहा जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है। कार्तिक जी हेलो। तो एम वी नायडू, एम वेंकैया नायडू। उसके बाद मोदी जी आपके सामने प्राइम मिनिस्टर के रूप में दिखाई दे रहे हैं, तो प्रधानमंत्री हो गए हमारे। कौन हो गए? प्रधानमंत्री। ये आपके कौन हो गए? मोदी जी हो गए भाई, मोदी जी। उसके बाद ये आपकी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसी का पार्ट पीएम होता है, मंत्री परिषद। आगे पढ़ेंगे कौन होगी? मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद। ये जो मंत्री परिषद है आपकी, ये सब मिली हुई है, इसी में इंक्लूड है, ये बीच में बैठे हुए हैं पीएम साहब। देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। एडवोकेट होता है, एडवोकेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। ये जो पोस्ट होती है, इस वाली पोस्ट पे अभी कौन है? ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल इज द एजीआई, शॉर्ट में इसको एजीआई बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया भाई? यूनियन एग्जीक्यूटिव हो गया, यही शामिल होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव में। अब और क्लियरली फोटो आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें क्या होता है? प्रेसिडेंट साहब हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, उसके बाद प्रेसिडेंट, देन आफ्टर दैट वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसी का पार्ट है, प्राइम मिनिस्टर इसी के अंदर आते हैं। और इसके टाइप्स होते हैं कौन से? कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट में सेक्रेटरी की पोस्ट होती है, डिप्टी मिनिस्टर की पोस्ट होती है। आगे पढ़ाऊंगा ये सारा का सारा मैं आप लोगों को। अब कहता है यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया कंप्राइजेस द प्रेसिडेंट, क्लियरली देख लेते हैं, एंड द वाइस प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब सीधा सीधा कहता है कि इसके अंदर कौन कौन शामिल है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया का मतलब है संघ की कार्यपालिका। किसकी कार्यपालिका? संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में शामिल हैं। कौन कौन शामिल है? वही जो मैंने पीछे लिखा है शामिल है। कौन लिखे हैं भाई? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑल मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अभी चेंज हुआ उसमें बहुत बड़ा। देन आता है प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाई एन इलेक्टोरल कॉलेज। ये आगे पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा सुमित, वो मैं क्लियर करूंगा। दो काम होते हैं उसके, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हमारे दो काम है, आगे पढ़ा दूंगा। अभी पहले एक बार इसको देखते हैं, आगे आ जाएगा सारा। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाई एन इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब राष्ट्रपति चुना जाता है, ये ध्यान में रखना है, इनडायरेक्टली। तो राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव एक किसके द्वारा? निर्वाचक। किसके द्वारा बेटा? निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें कौन कौन होते हैं वो आगे पढ़ेंगे। मतलब इनडायरेक्टली होता है ना। वी हैव नॉट राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमको, आपको, पब्लिक को वोट करने का राइट नहीं होता प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है। फिर आता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो मतलब सीधा सीधा है, जो मंत्री परिषद है भाई, मंत्री परिषद का, किसका? मंत्री परिषद, मंत्री परिषद का प्रमुख, मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रमुख का मतलब मंत्री परिषद की
प्रमुखता या अध्यक्षता कह सकते हैं, अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक। पीएम इसके हेड होता है। देन आता है कैटेगरी ऑफ दीज मिनिस्टर्स आर कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। ये आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अभी बस समझ लो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी है। कौन से मंत्री हैं बेटा? कैबिनेट मंत्री हैं। कैटेगरी कौन सी होती है? कैबिनेट मंत्री होती है। उसके अलावा राज्य मंत्री होते हैं। आफ्टर दैट आपका कौन होता है? उपमंत्री होता है, उपमंत्री। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑक्यूपाई अ प्रिविलेज्ड पोजीशन, मतलब प्रधानमंत्री का एक विशेष दर्जा होता है। क्या है? पीएम का, किसका? इन सभी में प्रधानमंत्री सुपीरियर है। प्रधानमंत्री का विशेष दर्जा होता है, क्योंकि वो भी मिनिस्टर है लेकिन टॉप पे है, फर्स्ट रैंक है, विशेष दर्जा होता है। तो एक पॉइंट आता है, कभी कभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखना और फिर आंसर करना आप लोग। हु इज known as who is known as the first, who is known as the first among the equal, who is known as the first among the equal। बताइए किसे, किसे समकक्षों में, किसमें? समकक्षों में। समकक्ष कौन होते हैं? बराबर वालों में प्रथम कहा जाता है। किसे बराबर वालों में प्रथम कहा जाता है? किसे बराबर वालों में प्रथम कहा जाता है? बताइए जल्दी से, बराबर वालों में प्रथम किसे कहा जाता है? मैं ऑप्शन देता हूं, प्रेसिडेंट, सेकंड ऑप्शन वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड ऑप्शन पीएम एंड फोर्थ ऑप्शन आपका सीएम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें से? करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से। नीरज का आंसर आ चुका है। नीरज जी बोल रहे हैं कि पीएम साहब होने चाहिए। बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर क्या है बेटा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल सही है पीएम, इसका जो करेक्ट आंसर है वो पीएम। बट यहीं पर एक नोट लिख देता हूं मैं, नोट, सेम पोजीशन, सेम पोजीशन हैज सीएम, हैज सीएम कहां पर? इन द स्टेट, इन द स्टेट। यही स्थिति किसकी बेटा जी? यही स्थिति राज्य में मुख्यमंत्री की होती है। मुख्यमंत्री को भी ऐसा ही कहते हैं, बट स्टेट में सीएम साहब जो है ये वाला है, स्टेट में मुख्यमंत्री की होती है, याद रखना, सेम टू सेम। अब आता भाई नेक्स्ट एक पॉइंट की बात करते हैं हम, क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो सेंटर और यूनियन गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो मैं अभी आपको तीन पिलर बता रहा था उनका थोड़ा सा वर्क देख लेते हैं और कौन कौन उसमें शामिल है वो देख लेते हैं। ये जो लिखा है सेंट्रल लेवल पे लिखा है, ये वाला संघ क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है? संघ मतलब केंद्र से रिलेटेड है। ध्यान से देखना, कोई पॉइंट हो तो बता देना। सेंट्रल यूनियन में सबसे पहले एग्जीक्यूटिव, हमने अभी देखा एग्जीक्यूटिव जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं। भाई कार्यपालिका जो होती है उसमें कौन है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट मिनिस्टर। इसी को आप लोग कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसी को आप कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पीएम इसी का पार्ट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, कैबिनेट मिनिस्ट्री का, तो पीएम ऑल्सो। इधर लिखा है लेजिस्लेचर ऑफ ऑफ पार्लियामेंट, मतलब है संसद, और भी कहने ज्यादा अच्छा है संसद हमारी, या इसको हम लोग कहते हैं विधायिका, विधानमंडल क्या होती है? विधायिका। इसमें कौन कौन होते हैं? लोकसभा एंड राज्यसभा। तीसरा और लिख देते हैं हम प्रेसिडेंट। तीनों को कंप्लीटली ऐड करने के बाद ही मानी जाती है हमारी संसद। तो लोकसभा, राज्यसभा एवं क्या होना चाहिए? एवं आपके होने चाहिए राष्ट्रपति। क्या होने चाहिए? राष्ट्रपति होने चाहिए। तीसरा वाला जो होता है वो होता है आपका न्यायपालिका। क्या होता है? न्यायपालिका होता है। न्यायपालिका का मतलब होता है ज्यूडिशियरी। सेंट्रल लेवल पे काम कौन करता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच इज इन दिल्ली, सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय। ये आपके तीन चीज हो गई। अब यहाँ पर जो लिखा है कार्यपालिका, क्या लिखा है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, काम क्या है इसका? व्हाट इज द
रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी क्या है, तो टू पास द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, या सीधा सीधा कहें टू इम्प्लीमेंट द लॉ, इम्प्लीमेंट द लॉ, मतलब कहता है बेटा किसको, कानून को लागू करना। कानून को क्या करते हैं, लागू करते हैं। कानून को क्या करते हैं, लागू करते हैं। इधर जो पार्लियामेंट था या लेजिस्लेचर है, यहाँ पर लिखा टू मेक द लॉ, ये कानून बनाते हैं, कानून बनाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, सुप्रीम कोर्ट की, टू सॉल्व द कंफ्लिक्ट बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर अदर पब्लिक रिलेटेड मैटर्स ऑफ कंफ्लिक्ट, मतलब कहने का मतलब है कि इन दोनों का, किसका, संसद एवं कार्यपालिका, जो सरकार है, कार्यपालिका के विवाद का निपटारा करना, या सीधा सीधा कहें विवाद का निपटारा करना, सीधा सीधा कह सकते हैं टू प्रोटेक्ट द लॉ, इसका मतलब होता है टू प्रोटेक्ट द लॉ, ये मच बेटर, इस तरह से हम लिखें तो। अब देखते हैं यही वाला सीधा है। अगर यही चीज हम बेटा देखें स्टेट में, अगर यही चीज हम लोग देखें तो स्टेट में भी ऐसा ही होता है, ये राज्य वाली है। अब राज्य में क्या होता है भाई, राज्य में स्टेट गवर्नमेंट जब देखते हैं तो स्टेट में भी आपको तीन चीजें दिखाई देती हैं, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, जैसे सेंटर लेवल पे होते हैं आपके कौन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे यहाँ पर गवर्नर साहब होते हैं, राज्यपाल होते हैं एग्जीक्यूटिव के हेड, मुख्यमंत्री होते हैं उसके बाद, और साथ में कौन कौन शामिल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब होती है मंत्री परिषद। और जैसे वहां पर हमने एजीआई लिखा था, यहाँ पर आपका होता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, मतलब आपका हो गया क्या, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का मतलब हो गया राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट होता है स्टेट गवर्नमेंट का। इधर लेजिस्लेटिव काउंसिल आपकी हो गई विधान परिषद, जस्ट लाइक विधान परिषद, जस्ट लाइक क्या, राज्यसभा, अपर हाउस, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, जस्ट लाइक लोकसभा, ये विधानसभा। और प्लस गवर्नर यहाँ पर भी होते हैं, गवर्नर मतलब दोनों में शामिल है, गवर्नर इज इन लेजिस्लेचर, इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव बोथ। देन आता है जुडिशियरी, यहाँ पर हाई कोर्ट होता है, वहां पर कौन था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देन लोअर कोर्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड अदर कोर्ट्स, तो उच्च न्यायालय मेन होता है। ऑल क्लियर, इसमें ये एग्जीक्यूटिव हो गई। तो एक बार अच्छे से देखते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव में, गवर्नर मतलब राज्यपाल, जैसे हम लोगों ने वहां पर देख रहे थे इसको, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होती है, और अगर हम बात करें गवर्नर के अलावा तो यहाँ पर सीएम साहब होता है। इधर लेजिस्लेचर की अगर बात करता हूँ, विधायिका की हम बात करते हैं, तो विधायिका में क्या है भाई, व्हाट इज मेंशन इन विधायिका, मतलब लेजिस्लेचर या विधानमंडल भी कह सकते हैं इसको, विधानमंडल। तो इसमें तीन चीजें होंगी अपनी, गवर्नर तो है ही है, तो गवर्नर लिख देते हैं यहाँ पर भी, प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली, वही जो अभी पीछे लिखा था विधानसभा, और क्या होती है, विधान परिषद, ये वाला अपर हाउस है। ठीक, अब यहाँ पर वापस हम लोग आते हैं और मैं अपना फोटो वापस ले आता हूँ आपके सामने। अब इसके बाद में आता है स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य की कार्यपालिका, जैसे अभी हम उसके बारे में बात कर रहे थे सेंटर वाली के बारे में, ऐसे ही हम लोग बात कर लेते हैं राज्य की कार्यपालिका। फिर एक बार और देखेंगे यूनियन को, स्टेट को। क्या कहता है बेटा, इसमें कहता है आपका इन इंडिया, भारत में, एवरी स्टेट हैज अ गवर्नमेंट टू, एवरी स्टेट हैव गवर्नमेंट टू क्या, रन, टू रन इट्स ओन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब क्या होता है, भारत में प्रत्येक राज्य, भारत में किसको, प्रत्येक राज्य, भारत में प्रत्येक राज्य को चलाने के लिए, सरकार ही एग्जीक्यूटिव होती है, चलाने के लिए एक सरकार होती है, क्या होती है, सरकार, गवर्नमेंट, सरकार होती है, ये इसका इंट्रोडक्शन है। दूसरा कहता है आर्टिकल 153 टू 167 इन पार्ट नंबर 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द स्टेट एग्जीक्यूटिव, मतलब राज्य का जो विधानमंडल है भाई, किसका, राज्य का, अभी सेंटर वाला भी देखेंगे, राज्य का कार्यपालिका, विधानमंडल नहीं, राज्य की कार्यपालिका, कार्यपालिका किस अनुच्छेद से स्टार्ट होती है बेटा, अनुच्छेद, अनुच्छेद किससे भाई, अनुच्छेद 153 से 167
तक होती है। किस तक होती है? 167 तक होती है। ठीक है। दूसरा कहता है स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वही जो हमने पीछे लिखा था। अब देखते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में क्या पॉइंट आता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो भी पीछे आए थे, राष्ट्रपति को प्रॉपरली अलग से पढ़ेंगे, राष्ट्रपति का पूरा चैप्टर हमारे सामने है। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का जो आर्टिकल है बेटा, वो मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, 74 आर्टिकल है प्राइम मिनिस्टर का। और इसका जो अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये इलेक्ट नहीं होता, अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। उसके लिए आर्टिकल अलग से होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। और राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त होते हैं वो आपका आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 75, 75 आर्टिकल के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट वेयर द प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट। मतलब समझ आया? इसी के साथ में हमने प्रेसिडेंट का पॉइंट भी लिख लिया। क्या कहता है? द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट वेयर एज द प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट। मतलब इसको हम समझें तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री है, सभी प्राइम मिनिस्टर के नेम भी वो आप लोग लिस्ट खुद से पढ़ लोगे तो ठीक है, वरना कहोगे तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा कार्तिक। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री किसका? सरकार। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। जबकि 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 राष्ट्रपति, जबकि राष्ट्रपति राज्य, राज्य मतलब देश की बात कर रहे हैं यहाँ पर, देश, देश का प्रमुख। ठीक। ही इज द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। कौन? पीएम। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ? एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्य करने वाला। तो कार्यपालिका का प्रमुख हो गया, अभी जो पीछे पड़ा था कार्यपालिका का। प्रमुख। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये हम पीछे लिख चुके हैं अभी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त। मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन अकॉर्डिंग्स विद द एडवाइस गिवन बाय द पीएम। मतलब क्या होता है? कोई भी जो मंत्री होते हैं, कोई भी जो मंत्री होते हैं उनका नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रियों की नियुक्ति, सभी मंत्री चाहे कैबिनेट वगैरह हो, मंत्रियों की नियुक्ति भी किसके द्वारा होती है? मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की किस पर बेटा? प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, वही जो अभी मैंने पीछे अनुच्छेद लिखा था 75 द्वारा। अच्छा, इसमें और नोट करके हम लिख लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। यही आपकी क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दिस इज नोन एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दिस इज नोन एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसे मंत्री जो सारे होते हैं, इसे मंत्री परिषद कहते हैं। इसके पार्ट क्या है? और ये मंत्री परिषद ही सरकार होती है, इसे मंत्री परिषद कहते हैं। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बेटा? नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर, ये जो कहता है के बारे में कहता है भाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मंत्री परिषद जो होती है, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के अनुसार पद पर रहते हैं, है ना। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा एंड द प्रेसिडेंट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन आता है? पीएम और एनी मिनिस्टर, और एनी मिनिस्टर इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर whom? प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री
अन्य मंत्री व्यक्तिगत रूप से, किससे, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति, किसके प्रति क्या होते हैं, जिम्मेदार। तो जिसने नियुक्त किया जिम्मेदार होते हैं, तो सिंपल ध्यान में रखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका आंसर क्या होता है, राष्ट्रपति, बिकॉज ही अपॉइंटेड, राष्ट्रपति के लिए। बट दूसरा नोट लिख लेते हैं, ये नोट है। दूसरा पॉइंट ये है, अगर कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो कौन होगा, लोकसभा ओनली, क्योंकि लोकसभा से बन के आती है, कैसे आती है वो आगे पढ़ाऊंगा। मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, एक साथ, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है, कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो पॉइंट आपका वो क्या था, ये तो हो ही गया। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर गवर्नर के बारे में हम जो बात कर रहे थे, या जो एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे थे हम लोग, तो उसी में देखते हैं गवर्नर मतलब हुए भाई राज्यपाल। राज्यपाल की जो पोस्ट का आर्टिकल होता है, उनका अपना आर्टिकल होता है 153, 153 नंबर आर्टिकल होता है। गवर्नर आर्टिकल 152 या 153 मेनली समझ लो, यहाँ से स्टार्ट होते हैं 153 से। 152 में तो आपका स्टेट होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट भी होता है, एक्ट पर एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर, किसके अनुसार, राज्य के जो मंत्री होते हैं, राज्य के मंत्रियों के अनुसार, राज्य के मंत्रियों के अनुसार पद धारण, क्या करते हैं बेटा, पद धारण करते हैं। उसके बाद था मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी हमने बात की थी जैसे वहां पर लोकसभा, तो यहाँ पर होता है मिनिस्टर किसके लिए, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, कलेक्टिवली बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कलेक्टिवली, स्टेट में। जैसे सेंटर में आपका लोकसभा होता है ना, सामूहिक रूप से, तो किसके लिए, असेंबली के लिए। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस होता है, विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल आपका अपर हाउस होता है, विधान परिषद। आर्टिकल नंबर 152 में लिखा है ऑफिस ऑफ गवर्नर इन एवरी स्टेट, प्रत्येक स्टेट में गवर्नर का ऑफिस होता है, होता ही होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का 7th अमेंडमेंट एक एक्ट आया था, आगे मैं आपको अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा, 1 गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट। इसका मतलब एक ही गवर्नर एक से ज्यादा राज्यों में भी काम कर सकता है। एक गवर्नर, जैसे भी आनंदी बेन पटेल थी, अब तो एक में ही है वो, अब इससे पहले यूपी के साथ में एमपी की भी थी, अब एमपी के चेंज हो गए। एक गवर्नर एक से अधिक राज्यों में, अधिक राज्यों में हो सकता है। उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव नॉमिनल हेड होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, मतलब ड्यूअल रोल एक तरह से, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसी के लिए एक तरह से डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उनके काम करता है, ठीक। अब इसको एक बार प्रॉपरली कुछ चीज़ों को देखते हैं, फिर हम और अच्छे से चीज़ों को समझ आएगा हमें। क्या है भाई, इसमें दिखाई दे रहा है आपका लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, और हमने एग्जीक्यूटिव पीछे पढ़ा था बेटा अभी, है ना। तो 3 चीज़ें जो थी उनमें से मैंने आपको पहले बताया क्या, सिंपल सिंपल बात कर लेते हैं, विधायिका के बारे में एक बार देखते हैं। इट कंप्राइजेज ऑफ, क्या लिखा है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। कैबिनेट मिनिस्टर आर द पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मनीष, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसको प्रॉपरली बताऊंगा क्या होता है ना। कैबिनेट मिनिस्टर आर द पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड डिप्टी मिनिस्टर आर द असिस्टेंट ऑफ स्टेट मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर। अभी के लिए समझो, बाकी अभी मैं दिखाऊंगा इसको क्या होता है। तो इट कंप्राइजेज ऑफ द डेमोक्रेटिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, इसमें लोकतांत्रिक
क्या है, लोकतांत्रिक तरीके से जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है। इट इज द क्या है, लॉ मेकिंग बॉडी ऑल्सो नोन एज पार्लियामेंट। यह कानून बनाने वाली संस्था है जो संसद के नाम से जानी जाती है। थर्ड का आता है जुडिशरी। जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ये कार्यपालिका और विधायिका दोनों से अलग होती है। इट्स फंक्शन टू कीप अ चेक ओवर अदर ऑर्गन ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, एंड टू मेंटेन सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं एक बार अपनी तरफ से एक पॉइंट लिखता हूं यहां पर। सबसे पहले बात करते हैं हम लेजिस्लेचर की। सेंटर के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं, स्टेट में भी वैसा ही काम चलता है। यूनियन की बात कर लेते हैं, संघ की बात कर लेते हैं। लेजिस्लेचर क्या होती है, विधायिका या विधानमंडल, विधायिका या इसी को बोलते हैं विधान मंडल। जो भी हम पढ़ चुके हैं उसको एक बार अच्छे से समझा देता हूं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। सेकंड इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होती है, कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव इज कार्यपालिका। एंड थर्ड इज जुडिशियरी, मतलब हो गई न्यायपालिका। हमने अभी बात की थी किसके बारे में, हमने अभी बात की थी जो लेजिस्लेचर है वो हमारी पार्लियामेंट है। लेजिस्लेचर क्या है, हमारी पार्लियामेंट है भाई, संसद है। और ये जो हमारी होती है ये हमारी गवर्नमेंट है, सरकार है, जो भी हमने पढ़ा है, जिसमें प्रेसिडेंट भी हैं, पीएम भी हैं सब। और ये वाला हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सेंटर लेवल पे हम बात कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय। ये जो होती है पार्लियामेंट, इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है टू मेक द लॉ। टू मेक द लॉ, कानून बनाना। गवर्नमेंट क्या होती है, टू इम्प्लीमेंट द लॉ। टू इम्प्लीमेंट द लॉ, कानून को लागू करना, लागू करना। और ये जुडिशरी जो होती है, इसका मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या होता है, टू प्रोटेक्ट द लॉ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, टू प्रोटेक्ट द लॉ। क्लियर, कानून की रक्षा करना। समझ आ गया, ये समझ आ गया। फिर अभी हम बात करेंगे, आप जो मिनिस्टर्स की बात कर रहे थे वही हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, उसकी अब हम लोग बात करेंगे कि वो क्या होती है, हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, कैसे चुनी जाती है, उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। बताओ बेटा। जल्दी से बताओ, ऑल ओके, एनी प्रॉब्लम, ऑल क्लियर। सही है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं फिर जल्दी से। सही है ना, ठीक। अब देखिए भाई, एक बार जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है वो लिखा है संघ सरकार। संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, यही हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव होती है, संघ की कार्यपालिका होती है। ऐसे स्टेट भी चलता है। यहाँ पर क्या क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। अगर मैं इसी को स्टेट से कवर करता हूँ बेटा, है ना, ठीक है, अगर इसी को हम स्टेट के साथ कंपेयर करते हैं, राज्य के साथ कंपेयर करते हैं, तो राज्य वाला मैं यहाँ पर लिखता रहूंगा। यहाँ होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आपके होते हैं गवर्नर। कौन होते हैं, गवर्नर, मतलब राज्यपाल। राज्यपाल। यहाँ वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं होती, वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते हैं। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो यहाँ पर सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर। स्टेट में कौन होते हैं, मुख्यमंत्री। ठीक। इधर हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल 74 75 में होती है आपकी, अनुच्छेद 75 में। यहाँ भी मंत्री परिषद होती है, यहाँ भी कौन होती है, यहाँ भी आपकी मंत्री परिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल इसका मैं लिख दे रहा हूं, 163 164।
यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है 76 आर्टिकल में भारत का महान्यायवादी। और मैं यहाँ की अगर बात करूँ स्टेट वाली, इधर लिख देते हैं हम लोग, तो यहाँ मैंने अभी पीछे बताया था एडवोकेट जनरल होता है, एडवोकेट जनरल, राज्य का महाधिवक्ता। तो ये आपका जो होता है भाई, यही आपका स्टेट में इसी के जैसे चलता है। ये सरकार है, गवर्नमेंट, दिस इज द गवर्नमेंट। अब अगर मैं पार्लियामेंट को समझूं थोड़ा सा, अगर मैं पार्लियामेंट को समझना चाहूँ सिंपली, तो पार्लियामेंट समझ जाएंगे तो हालांकि पार्लियामेंट का अलग से चैप्टर वहीं पढ़ेंगे, बट छोटा सा पॉइंट है, ये क्या है, लेजिस्लेचर है। पार्लियामेंट हमारा क्या होता है, पार्लियामेंट होता है हमारा यूनियन लेजिस्लेचर, संघ विधान मंडल, संघ विधान मंडल। जो लेजिस्लेचर का आर्टिकल होता है वो आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से स्टार्ट होकर 151 के बीच में जाता है। इधर अपनी जो संसद होती है, पार्लियामेंट जो होती है भाई, यही पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट का आर्टिकल 79, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 राज्यसभा, ये अपर हाउस होता है, कल पढ़ेंगे इसके बारे में, मतलब नेक्स्ट वाली क्लास में। लोकसभा अभी के लिए समझ लो लोअर हाउस होता है, लोअर हाउस। एंड राष्ट्रपति, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द नेशन, हेड ऑफ द स्टेट और नेशन, स्टेट और नेशन। क्लियर। ऐसे ही अगर हम बात करें किसके बारे में, तो इसी टाइप से आपका होता है बेटा स्टेट, इसी टाइप से क्या होता है आपका स्टेट होता है। अच्छा, ये पार्ट नंबर 5 में था, ये वाला पार्ट नंबर 6 में है। तो स्टेट अगर मैं लेजिस्लेचर की बात करता हूँ, स्टेट लेजिस्लेचर, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं राज्य विधान मंडल। क्या होता है, राज्य विधान मंडल। इसमें भी आपकी 3 चीजें हो सकती हैं। व्हाट इज इन स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम बोलते हैं विधानसभा, कंपल्सरी हाउस फॉर एवरी स्टेट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉट कंपल्सरी, इट इज ऑन डिमांड, विधान परिषद, विधान परिषद ओनली इन 6 स्टेट एट प्रेजेंट, एंड गवर्नर जस्ट लाइक दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपके जो राज्यपाल हैं ये आपके जस्ट लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 153 यहाँ पर होता है। विधान परिषद आर्टिकल नंबर 169 में होता है, और ये आर्टिकल नंबर 170 में होता है। ये जो आपकी है ये वाली दोनों चीजें और ये वाली चीजें हैं, अगर मैं बात करूं कंपैरिजन की, तो जस्ट लाइक लोकसभा, जस्ट लाइक लोकसभा, ये जस्ट लाइक प्रेसिडेंट, एंड दिस इज आपका राज्यसभा। ठीक, क्लियर। जल्दी बताइए, ये क्लियर है बेटा, जल्दी से बताइए। ऑल क्लियर, सभी लोग बोलो सब ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ऑल ओके, ठीक। तो अब हम बात करेंगे व्हाट इज द मेन एग्जीक्यूटिव, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हम बात करेंगे अब किसके बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड अदर आपका डिप्टी मिनिस्टर, उनके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो ये तो आपको सबको समझ आ ही गया। देखो भाई, अब हम मेन जो एग्जीक्यूटिव है उसके अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। लेकिन ये होता कब है, ये वाला आपका होता है आफ्टर एवरी इलेक्शन। कौन सा वाला इलेक्शन, जब भी कभी लोकसभा का इलेक्शन होता है, जब भी कभी लोकसभा का इलेक्शन होता है तो उसके जस्ट बाद में अपना आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसे हम जानते हैं मंत्री परिषद के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, मंत्री परिषद के नाम से जानते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम से जानते हैं। जिसमें क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है, तो वो हम लोग अभी देख लेते हैं। देखिए, आफ्टर द पॉइंट की बात कर लेते हैं, आफ्टर द
इलेक्शन ऑफ, आफ्टर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, ठीक, आफ्टर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। आफ्टर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्टली होता है, कल उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आफ्टर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, लोकसभा चुनाव के बाद, किसके बाद? लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद हमारा जो आता है, सबसे पहले क्या होता है? टू फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार बनाई जाती है। क्या की जाती है? सरकार बनाई जाती है, गवर्नमेंट बनाई जाती है। गवर्नमेंट बनाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है भाई? अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो सरकार जो बनती है बेटा आपकी, वो कैसे बनती है? वही सरकार आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। तो लिखते हैं टू फॉर्म द गवर्नमेंट, टू फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार बनाने के लिए। किसके लिए? सरकार बनाने के लिए। मिनिमम, मिनिमम रिक्वायर्ड, मिनिमम रिक्वायर्ड, मिनिमम रिक्वायर्ड मेजॉरिटी, न्यूनतम प्राप्त बहुमत कितना होता है? 50% प्लस 1 ऑफ टोटल इलेक्टेड, ऑफ टोटल इलेक्टेड एमपी ऑफ लोकसभा। मतलब है लोकसभा के, लोकसभा के कुल निर्वाचित, निर्वाचित सदस्यों का, सदस्यों का कितना? 50% प्लस 8। एंड इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज द एब्सोल्यूट मेजोरिटी, दिस इज नोन एज द एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इसे ही हम, आज विराट नहीं आया, मेरे को ऐसा लग रहा है क्लास में, बाकी सबका थम्सअप दिखाई दे रहा है, विराट का नहीं आया। एक कार्तिक भी गायब है, एक कार्तिक तो आया है, दूसरा कार्तिक नहीं आया शायद से। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम क्या कहते हैं भाई? पूर्ण और स्पष्ट बहुमत कहते हैं। इसे ही हम पूर्ण या स्पष्ट बहुमत कहते हैं, ठीक है, स्पष्ट बहुमत कहते हैं। अब ये जो होता है आपका, ये क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, नोट लिख लेते हैं, उसी के बाद क्लियरली समझ आएगा बेटा आपको। एट प्रेजेंट MP, at present elected MP, at present elected MP ऑफ लोकसभा, जो उसकी स्ट्रेंथ है इलेक्टेड वाली, वो आपकी कितनी है? 543। लोकसभा में, लोकसभा में इलेक्टेड मतलब निर्वाचित, निर्वाचित सांसद, सांसद मतलब सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या कितनी है बेटा? ये आपकी होती है 543। अब बात आती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी कितने पे बनेगी? ओके ओके, मैराथन में गया है, फिर ठीक है भाई। तो आपका आता है, क्या आता है यहाँ पर बेटा? यहाँ पर आता है इलेक्टेड MP ऑफ लोकसभा। इसमें अगर आपको चाहिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत, तो कितना बताया था अभी मैंने आप लोगों को? 50% प्लस 1 ऑफ टोटल। ये जो है, अगर हम बात करें अभी के अकॉर्डिंग हम बात करें, तो ये 543 का 50% प्लस 1 कितना होगा भाई? 50% प्लस 1 ऑफ 50% प्लस 1 ऑफ 543, इट इज 272 प्लस, कितना हुआ? 272 प्लस। अब बात आती है इन द इलेक्शन ऑफ, इन द इलेक्शन ऑफ 2019, 2019 के चुनाव में, जो अभी आम चुनाव हुआ था लास्ट वाला, एक ग्रुप है NDA। कौन सा ग्रुप है? NDA,
जिसको बीजेपी प्लस कह सकते हैं। बीजेपी प्लस फुल फॉर्म होती है एनडीए की। बीजेपी मतलब बहुत क्या होती है, भाजपा, और एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक, कई सारी पार्टीज का अलायंस है, डेमोक्रेटिक अलायंस। हिंदी में इसको बोलते हैं राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। एनडीए बीजेपी का एक ग्रुप है, इसका जो अपना खुद का इनके पास था वो टोटल 353 था उस टाइम पर इन 2019। एमपी जो आए थे चाहिए कितने, 272। तो अब यहाँ के बाद में एक पॉइंट आता है, फिर एक नोट लिखते हैं, पीएम नहीं, लीडर ऑफ मेजोरिटी, लीडर ऑफ मेजोरिटी इज nominated, leader of majority is nominated by the majority party, मतलब by the MP of majority party, और अलायंस अगर गठबंधन कर रखा है तो as the PM and appointed by, PM appointed by the president, by the president। ऐसे ही स्टेट में सीएम इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, बाय द प्रेसिडेंट। तो क्या पॉइंट आया भाई, पॉइंट आया आपका कि बहुमत दल या पार्टी या गठबंधन के सदस्यों द्वारा एक बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री उम्मीदवार, चाहे वो पहले से डिसाइड क्यों ना हो रखा है, लेकिन इनको अप्रूवल देना पड़ेगा, के रूप में नामित होता है, उम्मीदवार के रूप में नामित होता है, जिसे जिसे कौन नियुक्त करते हैं, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। जिसे कौन करते हैं बेटा, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर, पीछे लिखा था हम लोगों ने, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं एंड अदर मिनिस्टर also appointed by president on the advice recommendation of PM। नेक्स्ट पॉइंट अब आता है, यही सब जो होता है इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नाम देते हैं बेटा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसी को हम लोग कहते हैं मंत्री परिषद। आर्टिकल मैंने अभी आपको बताया था 74, यही पीएम का आर्टिकल है। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आर्टिकल 75। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आर्टिकल 75। नंबर 1 आपका होता है कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री। नंबर 2 आपका होता है स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, स्टेट मिनिस्टर एंड स्टेट मिनिस्टर
विद इंडिपेंडेंट चार्ज। स्वतंत्र प्रभार वाले। राज्य मंत्री। एंड लास्ट इज डिप्टी मिनिस्टर, उप मंत्री। ये जो होता है कैबिनेट मिनिस्टर, दे हैव ओन पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मीन्स मिनिस्ट्री, मीन्स डिपार्टमेंट। जैसे अमित शाह, निर्मला सीतारमन, राजनाथ सिंह, इनका अपना खुद कोई डिपार्टमेंट चलाते हैं। प्रभार पीएम साहब के कहने पर प्रभार या विभाग या मंत्रालय होता है। ठीक है, ये जो होते हैं ये वाले, ये इन्हीं के अंडर होते हैं असिस्टेंट। क्या होते हैं? असिस्टेंट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, असिस्टेंट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, दिस स्टेट मिनिस्टर एंड स्टेट मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज, just like cabinet minister. It means in any one ministry, the department or ministry is divided into two or three parts. One is cabinet minister and other second or third is cabinet minister, no, a state minister with independent charge. इंडिपेंडेंट चार्ज, अगर इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं लिखा, सिंपल स्टेट मिनिस्टर लिखा है, इट मीन्स स्टेट मिनिस्टर इज द असिस्टेंट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, बट स्टेट मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज इज नॉट द असिस्टेंट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, ही और सी is equivalent to the cabinet minister. Deputy minister, assistant of किसी का भी इनमें से, ये तीनों चारों जो लिखे हुए हैं, बट जनरली ये होते नहीं है, बहुत रेयर होते हैं, रेयर डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। दे हैव नो पोर्टफोलियो, दे हैव नो पोर्टफोलियो एंड डिप्टी पीएम इज नॉट द डिप्टी मिनिस्टर। डिप्टी मिनिस्टर have no portfolio. Portfolio means ministry, means होता है विदाउट पोर्टफोलियो। तो उप मंत्री बिना विभाग के हो सकते हैं, विभाग के मंत्री होते हैं। अब एक स्ट्रेंथ की बात आती है बेटा, कि कितनी स्ट्रेंथ हो सकती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ऑल मिनिस्टर्स को काउंट करने के बाद। तो फिर एक नोट लिखेंगे हम लोग, स्ट्रेंथ ऑफ इंक्लूडिंग पीएम मिनिस्टर्स, स्ट्रेंथ ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होती है बेटा? ये सिंपल आपके सामने है, कितनी होती है? इसमें लिखा होगा आपका नॉट मोर देन 15% ऑफ एमपी ऑफ लोकसभा। क्लियर? लोकसभा के, ये मंत्री की बात कर रहे हैं, लोकसभा के सांसदों के 15% से अधिक ना हो, 15% से नॉट मोर, अधिक नहीं होनी चाहिए। के लिए इट वॉज फिक्स्ड बाई 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसे 91वें संविधान संशोधन, जो 15% का स्ट्रेंथ है, संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा
निश्चित किया गया, उससे पहले फिक्स नहीं था। पॉइंट क्लियर हुआ? मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि 15% ऑफ 543 एट प्रेजेंट कितना हुआ? सॉल्व करो। 15% ऑफ 543, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन। बताइए एट प्रेजेंट कितना होना चाहिए ये वाला, बताओ। 15% ऑफ 543 कितना होता है? कितना होता है? 81.45, मतलब 82, नॉट मोर देन 82 एट प्रेजेंट। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता किसी भी हालत में, ठीक है ना। अभी तो कम है, लेकिन 82 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। 82 से ज़्यादा नहीं हो सकता, कम रह सकता है, नॉट मोर देन 82। तो ये मेन मेन पॉइंट थे। अच्छा, अगर हम ऐसे स्टेट में जाएंगे तो स्टेट में क्या होगा भाई? ऐसे ही अगर हम स्टेट में जाएंगे तो स्टेट में क्या होगा बेटा? स्टेट में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, स्टेट में भी आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, मंत्रिपरिषद स्टेट में भी होती है, ठीक है ना। हाँ सुमित, बिल्कुल। स्टेट वाली, उसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेम टू सेम। वही कैबिनेट, यहाँ पर सीएम साहब हो जाते हैं, साथ में स्टेट मिनिस्टर। 2 पार्ट वही वाले जो अभी हमने पढ़े थे, स्टेट मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट था, सेम नाम के साथ में, मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक, विद इंडिपेंडेंट चार्ज। और उसके बाद डिप्टी मिनिस्टर, स्टेट में भी सेम पॉइंट है, नो चेंज, बट चेंजेस क्या? जैसे अपॉइंटमेंट, अपॉइंटेड बाय गवर्नर, अपॉइंटेड बाय गवर्नर, ठीक है। इसका जो आर्टिकल है आर्टिकल 163, इसका आर्टिकल आर्टिकल 164। तो इस तरह से आपका ये पॉइंट बनता है, ठीक। अब हम नेक्स्ट वाले 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने डाले थे ऐसे ही आप लोगों के लिए, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए ऐसे ऐड किए थे, तो वो बता सकते हैं, उससे रिलेटेड देख लेते हैं। वैसे मैं पहले आपको एक काम करता हूँ, एक और चीज़ बता देता हूँ। जो गवर्नर होता है, गवर्नर, गवर्नर का आर्टिकल होता है 153। प्रेसिडेंट अलग से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इनका होता है अपॉइंटमेंट किसके द्वारा? ये अपॉइंटेड पोस्ट है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। इसका आर्टिकल है 160 154, सॉरी 155, अपॉइंटमेंट का, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, आर्टिकल 155, ठीक है। और आर्टिकल 156 जो होता है बेटा, उसमें लिखा है टेनवर। टेनवर होता है कार्यकाल, कितना होता है? 5 years। और ड्यूरिंग द प्लेजर, ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। मतलब 5 साल से पहले भी हट सकते हैं। और रीअपॉइंटमेंट इज पॉसिबल, रीअपॉइंटमेंट इज पॉसिबल आफ्टर 5 years, रीअपॉइंटमेंट इज पॉसिबल। यस, यस सुमित, रीअपॉइंटमेंट इज पॉसिबल। और होता है वन गवर्नर कैन बी अपॉइंटेड फॉर वन और मोर स्टेट्स। एक ही राज्यपाल, अभी पीछे बताया था मैंने आप लोगों को, एक या अधिक, एक या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है।
हो सकते हैं। चलिए अब मैं 2 पॉइंट पे आ जाता हूँ। अच्छा एक और चीज़ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ध्यान में रखना। मिनिमम एज की अगर हम लोग बात करते हैं, कई बार पूछा जाता है मिनिमम एज किसके लिए? इलेक्टेड जो पोस्ट होती हैं, एमपी ऑफ लोकसभा और एमएलए, दोनों के लिए होती है 25 ईयर्स, मैक्सिमम कुछ नहीं होती। एमपी ऑफ राज्यसभा एंड एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल, 30 ईयर्स। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, तीनों के लिए हो सकती है आपकी 35 ईयर्स। पीएम, सीएम और एनी टाइप ऑफ मिनिस्टर, एनी टाइप ऑफ मिनिस्टर्स कितनी हो सकती है? 25 ईयर्स मिनिमम। मेंबर ऑफ विलेज पंचायत, मेंबर ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत जो होती हैं, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कितनी हो सकती है? 21 ईयर्स। एंड वोटिंग एज 18 ईयर्स। ये ध्यान में रखेंगे। मिनिमम एज सबके लिए, मैक्सिमम इनके लिए कुछ नहीं होती। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, सिंपल सा क्वेश्चन है। आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट अ गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटायर अपॉन हिज ऑफिस। भारत के अनुच्छेद 156 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। अब आता है पहला वाला, इसमें जो स्टेटमेंट है, नो गवर्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस टिल द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। अपना 5 साल पूरा होने से पहले से नहीं हटाया जा सकता, इसका मतलब यह है। सेकंड, नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। कोई भी राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर नहीं रह सकता। बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? जल्दी से, 20 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ इसमें। 20 सेकंड का टाइम है आप लोगों के लिए, बताओ जल्दी क्या होना चाहिए। विच इज द करेक्ट आंसर? वन ओनली, टू ओनली, बोथ करेक्ट, या नन ऑफ दीज? योगेश का आंसर सही है, कार्तिक डडवाल का भी सही है, निखिल कुमार जी का भी सही है, और बाकी बच्चों का आंसर मेरे को ज़्यादा सही नहीं दिखाई दे रहा। करेक्ट आंसर 40% स्टूडेंट है भाई जिनका सही है। ये दोनों रॉन्ग है, बोथ आर रॉन्ग, कोई भी सही नहीं है। देखो, नो गवर्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस टिल द कंप्लीशन ऑफ टर्म, ये तो रॉन्ग है। कैसे? अभी तो लिखा है मैंने, अभी तो मैंने लिखा था, ये लिखा 10 और 5 ईयर, बट लिखा है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। आज अपॉइंट किया, कल हटा सकते हैं। प्रेसिडेंट ने आज अपॉइंट किया, कल हटा सकते हैं, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, फिर लिखा है गवर्नर कैन बी अपॉइंटेड। नहीं, ये वाला पॉइंट देखना है। एक सेकंड, कहाँ गया? ये लिखा रीअपॉइंटमेंट इज पॉसिबल, फिर से आ सकते हैं आफ्टर 5 ईयर। तो ये कहता है नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन हिज ऑफिस बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, तो उसके बाद भी तो आ सकते हैं। बोथ आर रॉन्ग। एक और बताओ, व्हाट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड by the Constitution of India for a candidate to be elected as the Vice President of India? उपराष्ट्रपति के लिए मिनिमम उम्र कितनी है? किसके लिए? उपराष्ट्रपति पद के लिए बताओ, न्यूनतम उम्र कितनी है? ऐसे ही बता दो विदाउट पोल, न्यूनतम उम्र कितनी है? बताओ जल्दी से क्या होनी चाहिए। फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और अगर किसी बच्चे ने नया ज्वाइन को किया हो तो पुरानी रिकॉर्डेड क्लास सारी देख लेना, डाउट जो भी हो मेरे से बात कर लेना। बताओ बेटा इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 35 ईयर्स, अभी तो बात की थी 35 वर्ष होती है। कितनी होती है?
35 ईयर्स होती है भाई, 35 वर्ष होती है। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। बाकी कल मुलाकात करते हैं, परसों मुलाकात करेंगे, मंडे को अब अपनी क्लास होगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।